बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे जी। आज हम स्टील के बर्तन जो ख़राब हो जाते हैं उन्हें फेंकने के बजाय उसके आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो है थर्मास लिया है जो ख़राब वाला है, टूट गया था थर्मास। तो इस ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो गया था, लेकिन हम इसको भी नहीं फेंकेंगे, इसका हम ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। आज बनाएंगे फ्लावर पॉट, बहुत ही खूबसूरत सा। तो इस तरह से डिस्टम्बर लिया है, वाइट डिस्टम्बर लिया है। तो इसको पहला कोट में डिस्टम्बर का खाली कर लूँगी इसके ऊपर। तो ये देखें जी, इसको वाइट कोट कर दिया है मैंने। तो अब इसके ऊपर रस्सी लगा लेंगे। ये थोड़ा सा खुश्क हो गया है, इसके ऊपर मैं इस तरह से रस्सी का पीस लिया है और ये लगा दूंगी ताकि इसकी लुक वाइज अच्छी लगे। तो रस्सी को लपेट लूँगी इस तरह से अच्छे तरीके से। तो रस्सी का पीस लगा लिया है मैंने इस तरह से। अब इसको ग्लू के साथ पक्का कर दूंगी। ग्लू के साथ मैंने रस्सी का पीस लगाया है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा जो है पल का मोती लगा दूंगी। तो ये ज़बरदस्त रेडी हो गया है। अब हम इसको कुछ और थोड़ा सा इसके ऊपर ब्राउन कलर कर देंगे, हल्का हल्का बस टच देंगे ताकि ये वाइट ना लगे, थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन इसका टच हो। इसके ऊपर हमने जो है इस तरह से फिर वाइट ऊपर लगा दिया है कलर। थोड़ा सा इसको ब्राउन ब्राउन शेड देंगे हम। तो ऊपर इस तरह से कलर कर लिया है मैंने। तो अब इसके ऊपर इस तरह से गोल्डन जो है, इस तरह से हम थोड़े थोड़े गोल्डन ग्लिटर हम इसमें डाल देंगे। तो ये ऊपर लगा दिया है मैंने और थोड़ा सा ऊपर ग्लू लगा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक्का हो जाए। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर और थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से ही ग्लू लगाते जाएंगे। तो ग्लू से ये है कि ये ऊपर जो हमने ग्रेटर डाला है तो ये पक्का हो जाएगा और इससे जो है हल्का हल्का इसमें शाइनिंग आ गई है। तो अब जो है ये देखें जी, ऊपर मैंने इस तरह से और थोड़ा सा डाल दिया है ताकि ये खूबसूरत सा जो है रेडी हो जाए। अब जी इसके अंदर इस तरह से हमने मोर के पर रख दिए हैं। तो ये इतना देखने में खूबसूरत लग रहा है कि आपके पुराने बर्तन जो हैं वो इस तरह से आप यूज़ करें। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जी ये आ जाता है आइडिया इस तरह के, जो हमारे बिस्किट या केक रस वगैरह हम लेके आते हैं। तो इस तरह के जो खाली इनके जो पैकेट होते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से होते हैं। तो इनको भी फेंकने के बजाय आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ रखें। तो हम जो है आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करेंगे। एक खाली डब्बा लिया है हमने इस तरह का, जो ब्रांडेड कपड़े आते हैं इनके साथ इस तरह के जो खाली डब्बे होते हैं ये आते हैं। इसमें मैं इनको इस तरह से जोड़ लूँगी सारे डब्बों को। तो इनको मैं इस तरह से इनमें फिट कर लूँगी और इस तरह से कार्डबोर्ड भी इसमें रख देंगे। तो कार्डबोर्ड जो है मैंने इसी के साइज़ के कटिंग कर ली हैं। तो कार्डबोर्ड रखने से ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो अब हम इसमें इस तरह से स्पून भी रख सकते हैं या इनको आप दराज वगैरह में भी रख सकते हैं, जिसमें जो है आप छोटा छोटा कोई भी सामान होता है वो रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से स्पून भी रख दिए हैं और इस तरह से हम, तो इस तरह के ये नेल वगैरह होते हैं तो ये सारे उलझे होते हैं। तो हुक्स वगैरह तो ये हम इसके अंदर जो है रख देंगे। सब चीज़ों को अलग अलग करके रखेंगे ताकि हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। तो इस तरह का बॉक्स आप उठाएं और इसमें बस ये सारे फिट कर दें और इस तरह से इनको छोटी छोटी जो सारी चीज़ें होती हैं, नेल्स वगैरह या इस तरह की हुक्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये सारी मैंने रख दी हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो ये देखें जी, ये इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेंगी आपकी चीज़ें, आप इसे अलमारी में रखें या कहीं भी। तो आई होप कि ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया आ जाता है इस तरह का, जो इस तरह की चाय वाली छन्नी होती है। तो ये जो है छन्नी थी मेरे घर में, तो ये हमारी चाय भी इसमें सही तरीके से नहीं छन सकती थी। तो इसका आज जो है हम ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो इसमें हम होल बड़े कर लेंगे इसके।
स्टील के बर्तन जो होते हैं हम जो है यूज़ करते हैं, अगर ख़राब हो जाएं तो इन्हें हम कबाड़ वगैरह में दे देते हैं, लेकिन इनका ज़बरदस्त सा यूज़ आप कर सकते हैं। अब जी इसको मैंने इस तरह से होल करके इसको मोल्ड लिया है और इसमें हम फ्लावर लगा देंगे जो होल किए हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से बड़े होल करके इसमें मैंने सारे फ्लावर फिट कर दिए हैं। तो ये देखें जी, ये हम इसे कहीं भी हैंग करें तो ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर या दूसरे मतलब रेल भी लगा सकते हैं, मनी प्लांट वगैरह। आई होप कि ये आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल के हिसाब से। कोल्ड ड्रिंक की एक बड़े साइज़ की बोतल ली है, तो इसे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निशान लगा के इसे कटिंग करना है, पूरा इसको कटिंग नहीं करना। बस ये निशान लगा लिया है और इसे मैं कटर से कट कर दूंगी। तो ये देखें जी, इसे मैंने इतने पीस कटिंग कर लिया है। अब जी निशान लगा लेंगे और ये टेस्टर लिया है और इसी के साथ मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। छोटे साइज़ का निशान लगाने हैं, इसमें हमने ब्रश रखने हैं, तो इसी हिसाब से इसे कटिंग कर लेना है। हमने इतने बड़े होल नहीं करने ताकि ब्रश जो है इसमें छोटे साइज़ के करने हैं तो ब्रश आसानी से आ जाए। तो ये देखें जी, इन्हें मैंने इस तरह से जो है काविये से कटिंग कर लिया है। अब जी नीचे वाली साइड पे भी होल कर लेंगे। यहाँ पे हम साबुन रखेंगे इसलिए होल कर लेंगे ताकि जो है साबुन हमारा गले नहीं, ख़राब ना हो। तो ये सारी मैंने होल कर लिए हैं गरम काविया करके। तो अब जी इस पे थोड़ा सा जो है कैप के अंदर भी हमने होल कर लिया है और इस तरह से इसमें हमने केबल टाई लगा दी है ताकि इसे कहीं हैंग करें तो हैंग भी कर सकें और इस तरह से भी आप रख सकते हैं इसको। आप चाहें तो एज इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा कलर कर लेंगे। तो ये अंदर से मैं जो कटिंग की ये बोतल इसको उतार लूँगी। अब जी इसमें मैंने एक एक्रेलिक कलर लिया है और ये मैं इसके ऊपर इस तरह से कर लूँगी। येलो कलर लिया है, आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं। ऊपर मैंने ज़्यादा कर दिया और नीचे मैं इस तरह से हल्का हल्का बस लगा दूँगी ताकि इसकी लुक वाइज अच्छी लगे। तो ये देख लीजिए, इस तरह से कलर भी कर दिया है मैंने। पूरी बोतल पे इसी तरह से हम कलर कर देंगे। आप कोई भी कलर पसंद हो तो कर सकते हैं, वरना इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से भी अच्छी लगती है। आप कहीं भी वॉशरूम में इसे जो है इस तरह से रख दें और साबुन भी इस पे रखें और ब्रश वगैरह भी इस पे ऊपर लगा दें। तो ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब आप इसे दीवार के साथ भी हैंग कर सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इसको दीवार पे भी हैंग करके हमने इस तरह से आपको दिखाया है। आई होप कि ये आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। अब जी अगला आइडिया है इस तरह के आइसक्रीम वाले जो होते हैं, मतलब डब्बे खाली होते हैं, इनको भी फेंकने के बजाय, मतलब इसमें आप मसाले वगैरह भी डाल के रख सकते हैं, लेकिन हम आपको इसका ज़बरदस्त आइडिया बता रहे हैं। इसमें सारे होल कर लेंगे हम। ऊपर वाली साइड में भी होल कर लिए हैं और नीचे वाली साइड पे बेसमेंट में भी इसके होल कर लिए हैं। इसको हमने इस तरह से छन्नी बना दिया है ना, मतलब टोकरी बना लिया है, ये टोकरी बन गई है। तो आप चाहें तो कोई चीज़ वगैरह भी इसमें आप वाश कर सकते हैं, धो भी सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें हों। तो हम जो है इसका बनाएंगे स्पून वाला, जो बड़े चम्मच होते हैं उसके लिए ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। अब जी ऊपर वाली साइड पे हम रस्सी लगाएंगे और रस्सी लगा के और इसके हैंडल भी बना लेंगे रस्सी के साथ, ताकि ये देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे। वैसे भी ये इतनी प्यारी सी टोकरी हमारी बास्केट बन गई है। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से यहाँ पे इसको रस्सी को लगाया और साथ में हैंडल भी बना लिए। तो ये देखें इस तरह से। अब जी ये साइड पे भी रस्सी सारी लगा देंगे हम इस तरह से।
तो ये देखें, ये दोनों साइड पे हैंडल बना लेंगे हम। तो ये देखें जी, रस्सी के हैंडल बना लिए हैं। अब इसे फालतू वाली रस्सी को कटिंग कर लूँगी। इस तरह की बेकार चीज़ें होती हैं, आप यूज़ करें और इनको आप जो है ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब फेंकने के बजाय। मतलब इसमें जो आइसक्रीम वाले जो बॉक्स होते हैं, आप मसाले वगैरह भी रख सकते हैं, चीनी वगैरह, या इसमें आप पत्ती वगैरह भी डाल के रख सकते हैं, और तरह भी इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो है इसको जो है मसाले के जार भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको स्पून वाला होल्डर बनाएंगे। तो ये ज़बरदस्त सी बास्केट रेडी हो गई है जिसमें हम स्पून रखेंगे। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया आ जाता है हमारा इस तरह की, ये मेकअप का जो बॉक्स है ये खाली हुआ है, तो इसका ज़बरदस्त आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लश ऑन होता है तो इसका ये डब्बा खाली हो गया है, तो ये भी हम पैकेट जो मतलब ये बॉक्स है तो इसको भी हम नहीं फेंकेंगे, तो इसका भी ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। बीच में से ये मैंने जो यहाँ पे निकाल लिया है स्टील का वाला हिस्सा, तो इसको हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से आप वॉश भी करें लेकिन मैं इसको इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। अब जी जो तो इसमें हमने हेयर क्लीनिंग स्टिक रख दी हैं, तो कहीं भी आप सफ़र में जाएं या इस तरह भी आप इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। थोड़ी सी इसमें आ जाती हैं और देखने में भी ये बॉक्स बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है। कहीं भी आप इसको बैग में रख दें या कहीं भी अलमारी में रखें तो ये आपकी स्टिक भी जो है ऑर्गेनाइज रहेंगे। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो खाली बैग होते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े वगैरह लेके आते हैं, तो इस तरह के बैग जो है आते हैं, बहुत ही मज़बूत वाले और बहुत ही खूबसूरत से बैग होते हैं। इनका ज़बरदस्त सा यूज़ मैं बताऊंगी। तो आज ही हम आपके साथ ये वाला आइडिया शेयर करेंगे कि बच्चों के जो टॉयज़ वगैरह होते हैं तो इनको आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह के बैग मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो मैं आपके साथ इनके आइडिया और भी शेयर करूंगी। लेकिन आज जो है हम बच्चों के टॉयज़ के लिए सिर्फ इसे इस तरह से अंदर की साइड इसको मोड़ के, तो इसको हम इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे जहाँ पे बच्चों के टॉयज़ वगैरह रख सकें। तो ये देखें जी, इसको अंदर वाली साइड मैंने फोल्ड कर दिया है। तो अंदर वाली साइड इसको फोल्ड कर दिया है और इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसमें कार्डबोर्ड भी रख सकते हैं, और ये बहुत ही मज़बूत और ख़ूबसूरत वाले बैग होते हैं। अब जी इसको हमने इस तरह से सारा जो है अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है। अब इसमें हम बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखेंगे, तो इसको एक जगह पे रख दें तो ये देखने में खूबसूरत लगेगा, और बच्चे इसको खेल के फिर दोबारा से इसमें टॉयज़ वगैरह रख देंगे। तो इसको कहीं भी रखें, अलमारी वगैरह में या कहीं भी, तो ये ऑर्गेनाइज रहेंगे बच्चों के टॉयज़ वगैरह। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के खाली पैकेट ऑयल वाले होते हैं। तो एक ऑयल वाला पैकेट खाली लिया है मैंने, तो इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। इसको मैंने दोनों साइड से कटिंग कर लिया है। अब ऊपर वाली साइड से भी कटिंग कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा इसको और करते हैं कटिंग, ताकि ये हमारा ज़बरदस्त सा स्पून होल्डर बन जाए। तो ये एक साइड से मैंने अंदर वाली साइड फिट कर दिया है, मतलब इसको फोल्ड कर दिया है। दूसरी साइड से मैंने इसको इस तरह से ही रखा है। तो ये देखें जी, पाउच को मैंने कटिंग कर दिया है और इस तरह से इसमें होल कर लेंगे। होल हमने इसलिए किया है कि इसे कहीं भी हैंग करे तो आसानी से कर सकें। तो इसमें मैंने स्पून रख दिए हैं और इसे मैंने दीवार के साथ हैंग कर दिया है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा।